औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज हम बात करेंगे कि 2 दिन पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पंजाब में, उसमें जो PTI ने मार्का मारा है उस पे और उसके बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल पे बात करेंगे और फिर उसके मुल्की मईशत पे क्या असरात हो रहे हैं और आगे चल के क्या होंगे उस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि पंजाब के हालिया ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, तारीख़ी जो है वो कामयाबी हासिल की है और तमाम जो तज्ज़िये हैं, तमाम तर जो मुशाहिदात हैं, तमाम जो सियासी जो राय जो है वो कायम की जा रही थी, रिज़ल्ट्स जो हैं वो सब उसके बरक्स आए हैं और उनने इन तज्ज़ियों को उलट के रख दिया है। कहा यह जा रहा था कि ज़िमनी इंतखाबात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो 3 से 4 सीटें मिलेंगी और प्रेडिक्ट ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 10 से 11 सीटें मिलेंगी और कुछ आज़ाद जीतेंगे। लेकिन हालात इसके बरक्स हुए हैं, रिज़ल्ट इसके बरक्स आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 सीटें हासिल की हैं और 4 जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और 1 जो है वो आज़ाद सीट जो है वो निकाल सके हैं। अब इसको लेके तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी बातें कर रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जो है वो अपनी कामयाबी का डंका बजा रही है। वो ये कह रही है कि पहले ये इन तमाम सीटों पे हमारी तो कोई सीट थी ही नहीं, तो हमने फिर भी 4 सीटें निकाली हैं, लिहाजा अगर उस तनाज़र में देखा जाए तो हमारी ये इम्प्रूवमेंट हुई है, उतनी बुराई नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिया जाए तो वो तो डेफिनेटली उनकी ये फतह है भी और उनका ये कहना है कि पहले इसमें हमारी इतनी सीटें नहीं थी, आज़ाद थे ज़्यादा, इस मरतबा आज़ाद नहीं है, ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिली हैं और वाज़ अक्सरियत जो है वो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत बनाने के काबिल है। अब जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, उसमें बयानबाजी भी दोनों तरफों से हो रही है और राना सनाउल्लाह ने तो ये भी जो है वो तंज़न कह दिया है कि अगर जो है वो पंजाब में 5 से 10 जो है वो लोग असम्बली इजलास में ना आए तो इधर उधर हो गए तो कैसे वो वज़ीर आला जो है वो बन सकेंगे। और उसी को लेके जो है वो काफ लीग ने जो है इनके इस बयान को लेके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है और उन्होंने इसको कहा है कि ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है, चूँकि उस वक़्त के हमदा शहबाज ने भी इस बात की जो है वो अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात होंगे और किसी किस्म की जो है वो इंटरफेरेंस और इस तरह की मुदाखलत नहीं की जाएगी। और अब जबकि वाज़ अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई है तो उसके बावजूद जो है वो इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और इस तरह की जो है वो कहा जा रहा है कि हम गायब कर देंगे। और दूसरी तरफ इन इंतखाबात में जहाँ तक बहुत इसके जो है वो नेगेटिव पहलू हैं, उसमें एक मेरे नज़र में एक बहुत ही खुशाइंद पहलू जो है वो सामने आया है। ख़ासकर मुल्तान में जो है वो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जिस सीट पे जो है कामयाब हुए हैं, वहाँ इंतहाई जो है वो खुशगवार जो है वो लम्हात देखने को मिले हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार थे, उन्होंने शिकस्त के बाद न सिर्फ खुले दिल से अपनी शिकस्त को तस्लीम किया बल्कि अपने मद्दे मुकाबल उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी को जो है वो जिस तरह मुस्कुराते हुए और हंसते हुए गले लगाया और उनको जो है वो मुबारकबाद दी, ये एक मुल्क के जमहूरी सिस्टम और जमहूरियत के लिए बहुत खुशाइंद बात है। काश ये जो जज्बा है ये कौमी सतह पे ये आ जाए और कौमी सतह पे जो हुकूमतें बनती हैं उस पर जो भी इंतखाबात में जो अपनी शिकस्त उसको हासिल हो तो वो उस शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करके अगले 5 साल का जो मैंडेट मिलता है मुखालिफ जमात को, उसके मैंडेट को तस्लीम करके अपना पार्लियामेंट में बतौर अपोजिशन जो है वो भरपूर किरदार अदा करें, लेकिन उस सिस्टम को चलने दे तो ये हमारी जो है वो मुल्क और मुल्क की मईशत के लिए जो है वो एक इंतहाई जो है वो खुशगवार जो तब्दीली होगी। और ये वो मिसालें थी कि जो हम कभी यूरोप के बारे में दिया करते थे कि यूरोप में हारने वाली पार्टी, हारने वाले उम्मीदवार जो है वो खुले दिल से अपनी हार को तस्लीम करते हैं और फिर मुखालिफ को गले लगाते हैं और फिर जो है वो अपना पार्लियामेंटी किरदार अदा करते हैं। ये इस इलेक्शन का मेरी नज़र में एक खुशगवार पहलू था। दूसरा इस ज़िमनी इंतखाब का जो खुशगवार पहलू था मेरी नज़र में वो ये है कि
इससे पहले एक मरतबा एक इलेक्शन पे जो है वो ये कहा गया कि वो तारीख़ के शफाफ तरीन इलेक्शन थे, और मेरा ख्याल है कि ये दूसरा मौका है कि जब हर जमात इस इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से एक पेज पे है और तमाम जमातें इस बात को मानती हैं, तस्लीम करती हैं कि जो ये इलेक्शन है ये फेयर हुए हैं, और न्यूट्रल भी जो है वो बाकायदा तौर पे न्यूट्रल कहने की हद तक नहीं, अमली तौर पर जो है वो नज़र आए हैं कि वो न्यूट्रल रहे हैं। और इसी तरह बाकी मामलात भी, और फिर ये इलेक्शन भी पुरअमन रहे हैं, कोई ऐसा कोई बड़ा जो है वो नक्स अमन का, बदअमनी का कोई वाक़या सामने नहीं आया, तो खुश उसलूबी से ये हो गए हैं। लेकिन इस सारे अमल के बाद जो बुनियादी सवाल है वो आज भी अपने उसी शद्दोमत के साथ जो है वो खड़ा हुआ है कि आगे क्या होगा, क्योंकि दुनिया भर में जमहूरी माशरों में जो देखने में आया वो ये है कि तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो सियासी इख्तलाफात होते हैं या जो मुल्क के जो इस तरह के सियासी जो मसाइल होते हैं, इंतखाबात जो है वो उन मसाइल को सुलझाने का एक अहम तरीन और मौसर तरीन ज़रिया साबित होता है। और ये हमने देखा है जमहूरी मुल्कों में, जमहूरी माशरों में, कि जब वहाँ पे इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके बाद इस तरह के मामला सुलझ जाते हैं और मामला स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। हमारे यहाँ भी ये इस बात का जो है वो तवक्को की जा रही थी कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद मुल्क में जो है वो सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और वो उससे मईशत में कुछ बेहतरी आ जाएगी, लेकिन अब तक की सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स है। और उससे ये लग रहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो ख़त्म या कम होना तो दूर की बात है, ये मज़ीद जो है वो बढ़ेगा, और सियासी के साथ साथ आइनी बहरान भी जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है और गहरा होता जा रहा है। और उसका नतीजा भी आपके सामने है कि होना तो ये चाहिए था कि जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो मार्केट को जो है वो कोई पॉजिटिव सिग्नल जाता और मार्केट जो है वो पॉजिटिव रद्दअमल देती, लेकिन मार्केट जो है वो इसके बरक्स रद्दअमल दे रही है। मुल्क की स्टॉक मार्केट आप देख लें, वो मुसलसल मंदी का शिकार है। इलेक्शन से अगले दिन ही जो मुल्क की स्टॉक मार्केट थी वो 700 पॉइंट से ज़्यादा जो है वो गिरी है, और आज की भी यही पोजीशन है। और यही सूरत हाल डॉलर की है। डॉलर जो है वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे जो है पहुंच चुका है। इस वक्त जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें 220 से लेकर 222 के दरमियान जो है वो ट्रेड हो रहा है। लास्ट जो हमने देखा था वो 221 इशारिया समथिंग यानी 222 के करीब था। जो ओपन मार्केट है उसमें 214-215 रुपये पे डॉलर जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और यही हम बार बार अपने वीलॉग्स में भी कहते चले आए हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बेहद ज़रूरी है, और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो मईशत जो है वो संभल नहीं पाएगी, और उसके जो है वो इंतहाई ख़तरनाक असरात जो है वो और नताइज सामने आएंगे, और हम उन्हीं ख़तरनाक नताइज की तरफ ही हम जो है वो बढ़ रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ। मुल्क में जो है वो बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसी तरह कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो भी इससे इफ़ेक्ट हो रही हैं, और हालात जो है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में तमाम कुव्वतों को हम एक मरतबा फिर कहेंगे कि सियासी और गैर सियासी तमाम जो ताकतें हैं उनको जो है वो अदराक करना चाहिए, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, इस बढ़ते हुए सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि इस मौके पे जो है वो कौमी सलामती कमेटी का जो है वो अहम तरीन इजलास जो है वो बुलाने की ज़रूरत है। उसमें तमाम सियासी और अस्करी जो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, उनको जो है उसमें शिरकत करनी चाहिए। और उसमें इस वक्त जो अपोजिशन की जो सबसे जो है मुअस्सर और ज़्यादा जो है वो तवाना आवाज़ समझी जाती है इमरान खान, उनको भी जो है उस कमेटी के इजलास में जो है वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बुलाना चाहिए, और इस इजलास को उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स इस इजलास में जो बैठे हैं वो मुल्क को इस मसाइल से निकालने के लिए एक पेज पर नहीं आ जाते और मुत्तफ़िक नहीं हो जाते कि उसकी जो हिकमत अमली है उसको जो है वो तय करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक होने का अज़म नहीं कर लेते। उस वक्त तक जो है ये इजलास जारी रहना चाहिए, और फिर उस इजलास में किए गए फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए भी जो है वो कड़ा और सख्त पहरा देने की ज़रूरत होगी। उसके लिए भी इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इदारे हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। रियासत जो है वो कमज़ोर होती दिखाई दे रही है।
रियासती रिट जो है वो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो अपनी कमज़ोरी की तरफ जो है वो रवां दवां है। और इसी वजह से लेकर कुछ लोग जो है वो इमरान खान और उनके साथियों को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि वो जो है वो रियासती इदारों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि शायद रियासती इदारे दबाव में आ भी गए हैं, और अगर रियासती इदारे दबाव में आना शुरू हो गए हैं या आ रहे हैं तो ये फिर एक बहुत बड़े जो है वो तबाही की तरफ जो है वो एक निशानदेही है। और इसका अगर बरवक्त सद्देबाब ना किया गया तो फिर बहुत जो है वो हालात ख़राब हो जाएंगे। शुक्रिया नाज़रीन।